घोंसले में कबूतर का बच्चा बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते पागल कौवा आ जाता है। अरे, इसके पास तो कोई नहीं बैठा। अरे, आज तो मुझे भूख भी लगी है। ऐसा करता हूँ, इन्हें खा के ही काम चला लेता हूँ। ऐसा कहकर वह पागल कौवा कबूतर के बच्चों को मारकर खा जाता है। आनंदवन के जंगल में रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाकर आपस में रहती थीं। वे दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और उनके एक एक बच्चे भी थे। रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया दोनों ही रोजाना खाने की तलाश करने जंगल में जाती थीं। अरे, बहुत दिन हो गए हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। लगता है इस जंगल के सभी पक्षी यहाँ से चले गए हैं। अब मुझे आनंदवन के जंगल जाना होगा, तभी मुझे शिकार मिलेगा। ऐसा कहकर पागल कौवा वहाँ से उड़ जाता है और वह उड़ते उड़ते आनंदवन के जंगल पहुँच जाता है। पागल कौवा उड़ते हुए जा रहा था, तभी उसकी नज़र घोंसले पर बैठे बच्चे पर जाती है और वह वहाँ पहुँच जाता है। अरे वाह! यहाँ तो आते ही शिकार मिल गया। लगता है इस जंगल में बहुत पक्षी रहते हैं। ऐसे तो मैं रोजाना शिकार करके अपना पेट पाल सकता हूँ। ऐसा कहकर पागल कौवा तुरंत ही उस बच्चे को मार डालता है और खाने लगता है। पागल कौवा ऐसे ही बच्चे को खा रहा था, तभी पेड़ पर बैठा पक्षी उसे देख लेता है। अरे बाप रे बाप, ये तो दूसरे जंगल का पागल कौवा लगता है। ये हमारे जंगल में कैसे आ गया? अरे मुझे ये जंगल के सभी पक्षियों को बताना होगा कि हमारे जंगल में पागल कौवा घुस आया है। ऐसा कहकर वह पक्षी वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से जाकर वह जंगल के सभी पक्षियों को पागल कौवा के बारे में बता देता है। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते बाजू चील आता है। टुनी बहन, आपको पता है हमारे जंगल में एक पागल कौवा घुस आया है। वो पक्षियों के अंडे बच्चे सब मार कर खा जा रहा है। हमें सावधान रहना होगा। क्या बाजू भाई, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो दिन भर अपने बच्चे को अकेला छोड़कर खाने की तलाश में जाती हूँ। कहीं वो मेरे बच्चे के पास ना आ जाए। अब मैं क्या करूँ? टुनी बहन, वो सब आप देखो, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। मैं तो अपनी जान बचा के जा रहा हूँ यहाँ से। आपको चलना हो तो आ जाइए। टुनी चिड़िया यह सुनकर उदास हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगती है। वहाँ से उड़कर टुनी चिड़िया अपने घर आती है और सारी बात रिंकी चिड़िया को बताती है। और फिर वे दोनों चिड़ियाँ यह तय करती हैं कि वह खाने की तलाश में जाने से पहले अपने बच्चों को घोंसले पर छुपा के जाएंगी। और फिर टुनी चिड़िया और रिंकी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले पर ही पत्तों से ढक देती हैं और वह खाने की तलाश में चली जाती हैं। अरे, इतनी देर से देख रहा हूँ, कोई पक्षी नहीं मिला। आज तो लेकिन पेट भरा हुआ है, पर कल का इंतजाम तो करना ही होगा। क्या करूँ, कहाँ देखूँ? अरे हाँ, वहाँ वो दो पेड़ लगे हैं, वहाँ जाकर देखता हूँ, शायद कोई पक्षी का घोंसला मिल जाए। और फिर ऐसा कहकर पागल कौवा रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया के पेड़ों पर पहुंच जाता है। अरे, यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? लगता है मेरे आने की खबर जंगल में पक्षियों को मिल चुकी है, इसलिए सभी पक्षी यहाँ से भाग गए हैं। अरे, ये क्या? ये पत्ता क्यों ढके हैं? ऐसा कहकर पागल कौवा घोंसलों के ऊपर से पत्ते हटा देता है और टुनी चिड़िया के बच्चे को देख वह बहुत ही खुश होता है। अरे, इसमें तो बच्चा छुपा हुआ है, तो उस पेड़ पर भी बच्चा ही होगा। और फिर पागल कौवा रिंकी चिड़िया के घोंसले से भी पत्तों को हटा देता है। अच्छा, तो पक्षी मुझसे होशियारी कर रहे थे। अपने अपने बच्चों को पत्ते से ढक रखा है। वैसे आज तो मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसा करता हूँ, इन्हें घर ले जाता हूँ, कल के काम आएंगी। ऐसा कहकर पागल कौवा रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया के बच्चे को अपने साथ घर लाता है और उन्हें जाल में बांधकर रख देता है।
और फिर शाम होने के बाद रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया अपने अपने घर आ जाती हैं। घर आकर वह देखती हैं घोंसलों पर कोई नहीं था और पत्ते भी हटे हुए थे। अरे मेरा बच्चा, मेरा मुन्नू कहाँ गया? मेरा मुन्नू, मेरा कुक्कू कहाँ गया? मेरा कुक्कू कौन ले गया? मेरा कुक्कू। और फिर वे दोनों ऐसे ही वहाँ पर रोने लगते हैं। फिर वे दोनों अपने बच्चों की तलाश पूरे जंगल में करने लगते हैं, पर उन्हें पूरे जंगल में अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बाजू भाई, आपने मेरा बेटा मुन्नू और रिंकी बहन का बेटा कुक्कू देखा है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैंने आपके बच्चों को नहीं देखा, पर हुआ क्या है? बाजू भाई, मैं और रिंकी बहन खाने की तलाश करने गए थे, पर हमने लौट कर आकर देखा तो हमारे बच्चे घोंसलों पर नहीं थे। अब वो हमें मिल नहीं रहे, हम क्या करें? अच्छा टुनी बहन, ऐसी बात है। मुझे लगता है वो पागल कौवा आपके बच्चों को उठा ले गया है। चलो हम उसके घर चलते हैं, नहीं तो वह तुम्हारे बच्चों को मारकर खा जाएगा। और फिर वे तीनों पक्षी इतना कहकर पागल कौवा की घर की ओर उड़ जाते हैं। कौवा भैया, आपने हमारे बच्चों को क्यों पकड़ा है? आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्हें छोड़ दीजिए। हाँ कौवा भैया, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है? उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्हें आप छोड़ दीजिए। अरे ओए पागल कौवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल के बच्चों को पकड़ने की? आराम से उसे छोड़ दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझा? छोड़ दे? ऐसे कैसे छोड़ दे? ये मेरे शिकार हैं, समझा? और मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? जाओ तुम यहाँ से। अरे ओए कौवा, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तू इन्हें छोड़ता है या नहीं, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे बोला ना नहीं छोड़ता, जो करना है कर लो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तुम्हें भी भूंज कर खा जाऊंगा। हाँ। इतना सुनकर सभी पक्षियों को गुस्सा आ जाता है और वह पक्षी पागल कौवा को पकड़कर लकड़ियों से बांधकर आग के ऊपर लटका देते हैं और जला देते हैं। मैं जल रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे बच्चे छोड़ दूंगा। छोड़ो। अब तेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, पहले तो तू हमारे बच्चे नहीं छोड़ रहा था ना, अब मर, तेरी यही सजा है। और फिर सभी पक्षी ऐसे ही उसे आग के ऊपर लटकाकर जला देते हैं और पागल कौवा चिल्लाता रह जाता है। टुनी चिड़िया और रिंकी चिड़िया के बच्चे आज़ाद हो जाते हैं और वह अपनी अपनी मम्मा के साथ पेड़ों पर रहने लगते हैं।